सूर्य देव जिनके हर एक दिन के नए आगमन को साक्षात देवता का दर्शन माना जाता है। पृथ्वी में ऊर्जा का संचार माना जाता है। नई सुबह का आरंभ माना जाता है। उन्हीं सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाया था जो कि बिल्कुल सूर्यदेव के काल्पनिक रथ के आकार का है, जिसमें सूर्यदेव के 7 रंगों की तरह 7 है, जहाँ समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए लगे हुए हैं, जो कि यह सूर्य किरण से घंटे और मिनट बता सकता है। इस भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया था और क्यों आज तक यहाँ पर पूजा नहीं होती और कौन उस मंदिर के भव्य चुंबक को निकाल कर ले गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पुरी एक प्राचीन नगरी। इस शहर में खड़े हैं अनेकों भव्य मंदिर, बहुत सदियों पुराने मंदिर। इनमें से है कोणार्क टेम्पल, जो कि विज्ञान के सोच से भी परे है। उस युग में यह एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था कोणावरो। भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर यह एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां आज तक कभी पूजा नहीं हुई। 13वीं शताब्दी का यह कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह टेम्पल भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ रहस्य, इतिहास और कुछ रोचक बातें जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत स्थित है। 13वीं शताब्दी के कोणार्क मंदिर का कोणार्क यह शब्द कोण और अर्क यह 2 शब्दों से बना है। अर्क का अर्थ है सूर्य और कोण का अर्थ रहा होगा किनारा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर काल 1236 से 1264 ईस्वी में गंगा साम्राज्य के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। कलिंग शहर में इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्यदेव के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। लेकिन आज 7 घोड़ों में एक ही घोड़ा बचा हुआ है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर होते हुए दिखाए गए हैं, जो रक्षात्मक मुद्रा में नजर आते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर नाट्य मंदिर है, जहां नर्तकियां भगवान को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ है और इनमें से 2 मंडप ढल चुके हैं, लेकिन तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले ही रेत और पत्थर भरवाकर सभी द्वार को बंद कर दिया गया, क्योंकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं हैं, जो एक ही पत्थर से बनी हुई हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था और इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने उनको सूरज भगवान की पूजा करने के लिए कहा था। उस वक्त सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या की और उनसे सूर्यदेव प्रसन्न हुए थे। इसलिए सांब ने सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जो देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी और यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के भाग से ही थी। इस मूर्ति को उन्होंने अपने मित्रवन के मंदिर में स्थापित किया। तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। यह मंदिर सूर्यदेव अर्थात अर्क का समर्पित था, जिन्हें वहाँ के लोग बिरंची नारायण कहते थे। वैसे देखा जाए तो यह चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, परंतु इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होते हुए नजर आने लगी है। वास्तविक में यह मंदिर एक पवित्र स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट होने की वजह से और 1837 में इस मंदिर पर विमान गिर जाने की वजह से इस मंदिर का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इस मंदिर में 128 फीट लंबा एक जनमोहन हॉल है और इसकी एक खास बात यह है कि वो हॉल आज भी जैसा के वैसा ही है। आज की स्थिति में इस मंदिर में और भी कुछ हॉल हैं, जैसे नाट्य मंदिर और भोग मंडप है। इस मंदिर के आसपास एक महादेवी मंदिर है और दूसरा वैष्णव समुदाय का यह 2 मंदिर पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेवी मंदिर यह सूर्य भगवान की पत्नी का मंदिर है और वो कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार के दक्षिण में है। दूसरा वैष्णव समुदाय का, जिससे बलराम, वराह और त्रिविक्रम की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इसलिए इस मंदिर को वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों मंदिर की ही मूर्तियां गायब हैं।
ऐसा माना जाता है, कई कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है और इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले जाने की वजह से उन्हें भारी क्षति होती है। लेकिन अन्य कथा के अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा से निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इसी वजह से अपने पोतों को बचाने के लिए मुस्लिम नाविक इस चुंबकीय पत्थर को निकाल कर ले गए थे। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का काम करता था, जो मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। लेकिन इस पत्थर को हटने के कारण मंदिर की सभी दीवारों का संतुलन खो गया और वह गिर गई। लेकिन ऐसी किसी भी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर का अस्तित्व कोई ऐतिहासिक घटना में उपलब्ध नहीं है। कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान को समर्पित होने के कारण इस मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी कलाकृति और इनमें लगे हुए कीमती धातु के उपयोग के लिए जाना जाता है। माना जाता है कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समंदर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोड़ा कहा गया और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बनवाई गई मूर्तियों को बड़ी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है और वह कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े शेर बनाए गए, जिसमें हर एक शेर को हाथी का विनाश के लिए बताया गया। यह मंदिर सूर्य भगवान के रथ के रूप होने के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वो अपनी कामुक मुद्राओं वाले शिल्पकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसी आकृतियां इस मंदिर के मुख्य द्वार मंडप के दूसरे स्तर पर स्पष्ट एवं कोमलता से बनाई गई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। इसे सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उड़ीसा राज्य का कोणार्क के सूर्य मंदिर यह सम्मान पाने वाला अकेला मंदिर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।